सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। आज का वीडियो 12,091 केस लिस्ट, 90,105 केस और नॉन काउंसिल्ड के लिए है। 72,825 शिक्षक भर्ती का सबसे बड़ा ज्वलनशील मुद्दा इस समय माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच से डिसाइड हो चुका है, आर्डर रिजर्व हो गया है और हमने जो प्रेयर की थी और हमने जो मेहनत की थी उसका परिणाम आपको रिजर्व ऑर्डर में दिख रहा है कि 90,105 हायर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की तरफ से एंड मिनिमम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की तरफ से अच्छी बहस हुई है। बहस भी आपको आदेश में दिख रही है। रिजर्व आदेश में कुछ लोग कहते हैं कि खारिज हो गया, क्या है कैसे है, तो सिर्फ और सिर्फ सरकार ने अपोज किया है। सरकार ने, और सरकार तो सभी का कर रही, कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी लिस्ट का 12,091 लिस्ट का हो या 90,105 का हो, तो 90,105 की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए 12,091 के जो कैंडिडेट्स हैं या उनके जो अगुवाकार हैं वो गलत सूचना आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और गलत चीज़ों को आप लोगों के अंदर दृष्टिगत कर रहे हैं। यहाँ तक 90,105 के भी कुछ एक पैरवीकार जो कि पता नहीं किस विवेक का व्यक्ति है। पहले तो वह प्रॉपर चैनल के नाम पे लोगों को गुमराह करता है सिंगल बेंच में, जो कि शमशेरी सर ने आदेश दे दिया था खारिज याचिका को पुनः दाखिल करके खारिज करवाते हैं। उसके बाद स्पेशल अपील में आप लोगों को बड़का सीनियर के नाम पे गुमराह करते हैं और आप लोगों को गलत तरीके से कोर्ट में जोड़ते हैं। और जबकि जिस सीनियर का नाम वो ले रहे थे वे सिर्फ और सिर्फ 90,105 पर ना बहस करते हुए 12,091 पर बहस किए हैं। टोटली पूरा बहस का ग्राउंड उनका नॉन लिस्टेड के प्रति नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 12,091 लिस्ट के प्रति था। आप देखेंगे कि जो 12,091 के इम्प्लीमेंट डाले हुए वकील से उन्होंने ही उनको हायर किया था। आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है। और जो एक महामूर्ख प्राणी है जो बार बार लड़कों को भ्रमित कर रहा है कि शिवम पांडे एंड अदर्स में जो है किसी को एज अ पिटिशनर नहीं जोड़ा गया है, स्पेशल अपील नहीं डाली गई है, तो साथियों बता दें कि हमारे साथ जुड़े हुए सभी साथी एज अ पिटिशनर्स डबल बेंच में हैं। 171/2024, 255/2024, 174/2024 और 258/2024 ये सभी आपकी स्पेशल अपील्स हैं। और 294/2024, तो मतलब फुल्ली आप एज अ पिटिशनर स्पेशल अपील के माध्यम से जुड़े हुए हैं। और हर एक चीज़ को मैंने क्लियर करते हुए अपने ग्रुपों में भी डाला है और हमारे साथ में जो संघर्ष कर रहे हैं उन लोगों ने बराबर लोगों को सेटिस्फाइड किया है। तो कहीं से भी आप यह नहीं देख सकते हैं कि हमने किसी के साथ भी गलत किया है। यहाँ तक जो लास्ट डे आया था उनका भी इम्प्लीडमेंट डाला था, आइए वाइए नहीं डाला था। और लोग जो आपको गुमराह कर रहे हैं उनसे बचिए, क्योंकि वे अवसरवादी हैं। वे सिंगल बेंच का आदेश आने के बाद याची खेलते हैं और आपको फिर ले जाकर सिंगल बेंच में डाल के उस याचिका को खारिज कराते हैं और सारे पैसे बचा लेते हैं। फिर आपको डबल बेंच में स्पेशल अपील पे बड़का सीनियर के नाम पे लूटते हैं। तो इस तरह की धारणाओं से दूर हो जाइए। आप एक स्वच्छ व्यक्ति को चुनिए जो आपके लिए, आपके साथ, आपकी नौकरी के लिए और अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर सके। हमारा जितना संघर्ष था, हमारी जितनी वहाँ पे बहस थी, वो वहाँ उपस्थित लोगों ने देखा था। सीमांत सिंह सर ने पूरी कोर्ट को चीरते हुए आगे बढ़े थे और अच्छी बहस उन्होंने हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट के लिए किए थे। अभिषेक पांडे जी ने नॉन काउंसिल्ड के लिए अपना सिंपल सा सोवर आर्गुमेंट रखते हुए रिटन सबमिशन दे दिया था, क्योंकि कोर्ट सुनना नहीं चाह रही थी। तो हम हर एक तरह की तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 12,091 के साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए सभी अभ्यर्थियों को यदि पेटिशनर रिलीफ मिलता है तो हम अवश्य दिलाएंगे। आज नहीं तो कल डबल बेंच में अगर हमारे विपरीत निर्णय आता है, और 12,091 के भी विपरीत में ही आने की संभावना मुझे दिख रही है, तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जहां से यह संपूर्ण विवाद जागृत हुआ था वहीं पर इस विवाद को ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों विश्वास बनाए रखिए, हमने बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो हमारे साथ कोर्ट में था, चूँकि टीम के 4-5 मेंबर को मैं अक्सर कोर्ट में लेके जाता हूं, क्योंकि लोग जो अफवाह फैलाते हैं तो वो अफवाह का खंडन
हम अपनी टीम के माध्यम से ही करते हैं। तो आप बिल्कुल एज इट इज़ जो भी कोर्ट में होता है हम आपको बताते हैं, और हम आपसे कह रहे हैं कि अगर डबल बेंच में आपकी स्थिति अच्छी पाई गई तो आप डबल बेंच से ही 12,091 के साथ नौकरी पाएंगे। यदि अगर आपकी स्थिति खराब पाई गई तो 12,091 की भी स्थिति खराब पाई जाएगी, क्योंकि हमारी प्रेयर और हमारे बहस के बगैर कोई निर्णय नहीं आ सकता है। और कुछ लोग कहते हैं कि सरकार इनका विरोध कर रही है। सरकार तो 12,091 का 90-105 नॉन काउंसिल सभी का कर रही है। 839 के बिहाफ पे जो सबमिशन हम लोगों का दिया गया है उसे पढ़ने के बाद ही रिजर्व ऑर्डर आदेश लिखा जाएगा, क्योंकि हमारे पिटीशन को पढ़े बगैर कोई भी आदेश जज साहब नहीं देंगे, क्योंकि हमारी भी अहम भूमिका थी कोर्ट के अंदर। यहाँ तक मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो है सेटिंग के पेशकार की सेटिंग और कोर्ट मास्टर की सेटिंग के नाम पे 300-400 रुपए लोगों से वसूल रहे हैं। ये बहुत ही घटिया वो है, और इन लोगों को आपको तत्काल छोड़ देना चाहिए। लोगों ने सेटिंग के नाम पे आपसे पता नहीं सुप्रीम कोर्ट से यहाँ तक कितने पैसे लिए और अपने हित में वो पैसे लगा दिए, और आप जहाँ थे मेरी तरह वहीं पे बेरोजगार बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं दूध का जला हूँ, छाछ भी फूक फूक के पी रहा हूँ। हम सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने की कुव्वत रखते हैं। हमें बहुत विशेष लोगों की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास विधिक नॉलेज है, हमारे पास ग्राउंड्स, प्लीडिंग्स एंड सिनॉप्सिस बहुत अच्छे हैं। तो हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और 90-105 की जो लड़ाई है, नॉन काउंसिल्ड की एक लड़ाई है, यह लड़ाई आपके लिए, आपके आत्मविश्वास के लिए और आपके आत्मसम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है। अंतिम लड़ाई में सब कुछ न्यौछावर करते हुए आप मेरे साथ आगे बढ़िए। आप देखिएगा कहीं भी आपको पीछे नहीं देखना पड़ेगा। हर एक स्थान पर आप मेरे साथ सुदृढ़ता से खड़े होंगे। और ऐसे लोगों को, अवसरवादी लोगों को बिल्कुल आप छोड़ दीजिए जो आपको गुमराह कर रहे हैं और आपकी चीज़ों को सही से न बताते हुए सिर्फ अपना महिमा मंडन कर रहे हैं। और सिर्फ अपना महिमा मंडन करने का एक ही कारण है कि उन्होंने प्रॉपर चैनल के नाम पे आपको मूर्ख बनाया, और फिर बड़का वकील के नाम पे और स्पेशल अपील 22-23 लोगों के नाम से डाली, बाकी लोगों को वैसे ही छोड़ दिया। तो इन सब लोगों से आप लोग दूर रहिए। और मैंने जो जो स्पेशल अपील नंबर बताया है आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। हमारे साथ 800-900 लोग जो जुड़े हुए थे वो सब और सब स्पेशल अपील में हैं, और कुछ लोग जो एकदम लास्ट में आए थे उन्हें इम्प्लीड के माध्यम से इम्प्लीड कर दिया था। एज अ पेटिशनर इम्प्लीड किया गया है, क्योंकि समय कम था। अगर हम स्पेशल अपील डालते तो सुनवाई हो चुकी होती और फिर उनका के साथ अहित हो जाता। तो इन सभी ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए हम 12,091 केस में आगे बढ़ रहे हैं, और आपको पुनः विश्वास दिलाते हैं कि हम लास्ट तक कुछ ना कुछ ऐसा प्राप्त कर लेंगे जो इस 8 और 9 साल की जो हमारी तपस्या है उसका परिणाम हमें सुखद प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।